हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इंस्पायर एकेडमी के ऊपर। यहाँ से ही शुरू होती है सफलता की असली उड़ान। साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं IICIT के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, वो कहता है MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने का शॉर्ट की क्या होती है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो बी है, यानी Ctrl+I है। साथियों, अगला क्वेश्चन जो है वो MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्ट की क्या होती है। साथियों, अगर आप कभी भी कंप्यूटर के ऊपर MS वर्ड के ऊपर कभी भी अगर कार्य करते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, आपको ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सबसे पहली शॉर्ट की हम देख चुके हैं, जो है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है जो आपने जो वर्ड लिखे हैं उनको या तो बोल्ड करना यानी गहरा करना, या उनको टेढ़ा करना, उसमें डिज़ाइन डालना इटैलिक कहलाता है, जिसकी शॉर्ट की हम देख चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि MS वर्ड में टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन करने की जो शॉर्ट की होती है वो आपकी कहलाती है Ctrl+U, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों देखो, एक्सेल में सबसे छोटी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपके बी हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो साथियों, बड़ा ही आसान और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि एक्सेल में सिलेक्टेड सेल को एडिट करने का शॉर्ट की क्या होती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि F2 हो जाएगा। आप कभी भी अब अगर एक्सेल के ऊपर कार्य करें और आपको सिलेक्टेड सेल करना हो तो आप शॉर्ट की के रूप में F2 का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके अगला क्वेश्चन आता है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर कीबोर्ड ए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, पहले मैं आपको थोड़ा इनपुट और आउटपुट के बारे में ज़रा सा बता दूं। आप हमारे यहाँ पे आए हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो आपका थोड़ा फ़ायदा करा दूं मैं कि इनपुट और आउटपुट होता क्या है। इनपुट का मतलब होता है हम जो संदेश कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है, और कंप्यूटर जो जानकारी हमें प्रदान करता है वो आउटपुट कहलाता है। तो जिन माध्यमों या जिन यंत्रों से या जिन चीज़ों से हम अपना संदेश कंप्यूटर में पहुँचाते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और जिन चीज़ों से कंप्यूटर हमें जानकारी देता है उन माध्यम या उन यंत्रों को आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट का क्वेश्चन तो हो गया। अब आउटपुट डिवाइस का उदाहरण आपके इसका आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी मॉनिटर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आपके रैम हो जाएगा, यानी रैंडम रीड ओनली मेमोरी, जो रैम की फुल फॉर्म होती है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपके विंडो में माय कंप्यूटर को अब क्या कहा जाता है वर्तमान में, क्या कहा जाता है वर्तमान में। इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ए हो जाएगा, यानी दिस PC। ओके, हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है पावर पॉइंट। साथियों, अगर आप कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो आपको पता होगा कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी दो तरह का होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उन्हीं सिस्टम्स के अंदर MS वर्ड, जो MS ऑफिस नाम से एक फीचर आता है जिसके अंदर MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है, MS पेंट होता है। तो जो तीसरे नंबर का MS पावर पॉइंट है उसके अंदर जो स्लाइड शो शुरू करने की जो शॉर्ट की होती है वो आपके F5, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपके बिट होती है। क्या होती है? बिट। अब हम बिट के बारे में या कंप्यूटर की डाटा की इकाइयों के बारे में बात करें तो सबसे छोटी इकाई तो आपकी बिट कहलाती है। ये जो बिट होती है इसके अंदर 0 और 1 होता है। और आपको ये भी बता दूं कि 4 बिट मिलके एक निब्बल बनाता है, और 1 बाइट के अंदर आपके 8 बिट होती है। साथ ही आपको पता होगा आपके मोबाइल के अंदर आप हमेशा मंथली जो है रिचार्ज कराते होगे, तो आपके जो डेटा आता होगा वो आता होगा 2 GB, 3 GB या फिर MB के अंदर आपके रिचार्ज होता होगा। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि
1 KB है ना, 1 किलोबाइट के अंदर जो है आपके 1024 बाइट होते हैं, और 1 MB है ना, 1 MB के अंदर आपके 1024 KB होता है, और 1 GB के अंदर आपके 1024 MB होता है, और 1 TB के अंदर आपके 1024 GB होता है। आशा करता हूँ आपको हमारी ये जो क्लास है, ये जो हमारी कक्षा है जो हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से ले रहे हैं, वो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो हमसे पूछा हुआ है 1 बिट बराबर क्या होता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। 1 बाइट बराबर आपके होता है 8 बिट होता है। ये इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद साथियों आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कंप्यूटर नेटवर्क का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपके इंटरनेट यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ई कॉमर्स का अर्थ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके ऑनलाइन खरीद फरोख्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, ऑनलाइन पेमेंट का सबसे अच्छा लोकप्रिय तरीका कौन सा है, तो इसके लिए आप UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी ऑप्शन नंबर ए। और UPI के अंदर भी आप गूगल पे, फ़ोन पे है ना, इन सब का उपयोग भी आप कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ, तो डिजिटल इंडिया अभियान जो है वो 2015 के अंदर चालू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान में ई मित्रा किसके लिए उपयोग होती है, मतलब किसके लिए आवश्यक है, तो गवर्नमेंट सर्विस यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है साथियों कि एंटीवायरस का मुख्य काम क्या होता है, तो एंटीवायरस जो चीज़ होती है उसका मुख्य काम आपके कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होता है उसको हटाने के लिए होता है। इसका राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए आप कि फ़िशिंग क्या है। साथियों फ़िशिंग क्या है, इसका जो राइट आंसर है आपके वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर रीस्टार्ट करने का शॉर्ट की। अब देखो हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑन कैसे किया जाता है कंप्यूटर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो कंप्यूटर का जो CPU होता है उसके अंदर एक पावर पॉइंट का बटन होता है, आप जैसे उसको दबाते हैं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। फिर आप जब कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं तो कई बार वो हैंग हो जाता है, तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। माफ़ी चाहूँगा साथियों, मतलब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो वो जो रीस्टार्ट करने का जो प्रोसेस है उसके लिए शॉर्ट की जो आती है वो आती है आपके Ctrl+ALT+del, ये आपकी शॉर्ट की होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल में कॉलम को किससे दर्शाते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि एक्सेल के अंदर जो कॉलम होता है उसको लेटर से दर्शाया जाता है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, एक्सेल में रो को किससे दर्शाते हैं, किससे शो किया जाता है रो को, तो आप सभी को पता होगा नंबर से शो किया जाता है। देखो साथियों अगर आप कभी भी कोई भी कंप्यूटर कोर्स करते हैं, जैसे ICIT कोर्स करते हैं, टैली का कोर्स करते हैं, अकाउंटिंग का कोर्स करते हैं, या आप 10वीं के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट लेके फिर इस फील्ड में उतरते हैं, तो आपको MS ऑफिस के ऊपर एक्सेल के ऊपर ज़रूर मतलब कभी ना कभी आपको काम करना ही होगा। और उसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक आती है कॉलम, एक आती है रो। तो कॉलम का बता दिया मैंने लेटर और रो का बता दिया मैंने नंबर। अगला क्वेश्चन देखो साथियों माफ़ी चाहूँगा, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, फाइल ओपन करने का जो फाइल दुविधा के लिए कहते साथियों, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो ये है, फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो वो तो मैं आपको बता चुका था कि Ctrl+O इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, MS वर्ड में फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है, मतलब कोई भी सर्च करने की चीज़ होती है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, तो उसका राइट आंसर आपके ए ऑप्शन हो जाएगा। Ctrl+F इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद रिप्लेस का शॉर्ट की क्या है, आप कोई भी चीज़ लिखते हो उसको आपको रिप्लेस करना है, वहाँ से हटा देना है, तो उसके लिए जो शॉर्ट की आती है वो आती है Ctrl+H यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की जो स्पीड किस में मापी जाती है, उसके लिए आपका जो स्पीड किस में मापते हैं कंप्यूटर की, तो ये मैं आपको पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर ही बता चुका था। और ये क्वेश्चन हमारी क्लास में अगर दूसरी बार आया है तो इसका मतलब आप सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपके हर्ट्ज हो जाएगा यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेबसाइट खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता होगा ब्राउज़र यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा।
क्रोम क्या है? तो आप सभी को पता होगा, क्रोम एक तरह का ब्राउज़र है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जीमेल किस प्रकार की सेवा है? तो आप सभी को पता होगा, जीमेल जो होती है वो एक तरह की ईमेल सर्विस होती है। इसका राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। साथियों, अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं तो आपके इसी चैनल के ऊपर कंप्यूटर के अलावा और भी कई सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर जीके, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी तरह की जितनी भी क्लासें हैं, आप अगर इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा लाइक और कमेंट करते हैं तो वो क्लासें भी आपकी फ्री में चालू हो सकती है। जिस तरीके से IISER क्लास चल रही है उसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट की क्लास भी चल सकती है। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ये कहता है, ऑनलाइन मीटिंग के लिए कौन सा ऐप उपयोग होता है? तो इसके आपका जो राइट आंसर है वो गूगल मीट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वैसे तो इसका मतलब है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, जिसके ऊपर आप प्रिंट करके लिखते हो उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। फिर उसके बाद इसका अपोजिट आ गया, देखो, जैसे इनपुट का आउटपुट, जैसे सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर, वैसे ही हार्ड कॉपी का सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होती है साथियों? वो होती है डिजिटल फाइल। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे लास्ट के 7 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट के, वो आपको देखने हैं। फोल्डर का उपयोग किसके लिए होता है? तो फोल्डर का उपयोग आपको पता होगा, फाइल को मतलब ओरिजिन करने के लिए होता है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पेन ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है? तो आप सभी को पता होगा, पेन ड्राइव जो है स्टोरेज डिवाइस, जिसके अंदर अपना डेटा जो होता है वो स्टोर करते हैं। ब्लूटूथ का उपयोग आपके किसके लिए होता है? तो ब्लूटूथ का उपयोग एक तरह से, ब्लूटूथ जो होता है वो एक वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र है, मतलब बिना तारों के। वायरलेस का मतलब होता है बिना तार के कहीं, मतलब किसी चीज़ का डेटा किसी चीज़ में आप भेज सकते हैं, या किसी भी 2 डिवाइस को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी वायर का यूज़ किए। अगला जो क्वेश्चन आता है वो हमें ये कहता है कि वाईफाई का उपयोग किसके लिए होता है? ये तो आप सभी को पता होगा, बहुत सामान्य से क्वेश्चन है। हमारी दिनचर्या के अंदर वाईफाई का यूज़ करते ही रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके ए इंटरनेट हो जाएगा। मोबाइल में हॉटस्पॉट का उपयोग किसके लिए होता है? आपके दोस्त भी जब आप खाली बैठे रहते होंगे तो कहते होंगे कि भाई हॉटस्पॉट ऑन कर दो ना। तो बस वो हॉटस्पॉट जिसका उपयोग इसके लिए होता है आपके, देखो ऑप्शन के अंदर देखो, इंटरनेट शेयर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। PDF का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है, लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं साथियों, स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ये कंप्यूटर के अंदर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो उसकी शॉर्ट की होती है आपके प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है, साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या होता है? तो साइबर सिक्योरिटी का जो उद्देश्य, मतलब इसका जो एम होता है, उसका राइट आंसर आपके ए डाटा, मतलब इसका ए, हाँ, डाटा प्रोटेक्शन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जहां मेहनत बनती है सफलता की पहचान, आज की पढ़ाई कल की सरकारी नौकरी। थैंक्स, धन्यवाद।